सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्यस्तु सुंदरी परापराणाम परमा मेव परमेश्वरी। आज पुनः स्वागत है कर्म सिद्धि भाग्य वृद्धि समृद्धि में। कल आश्विन शुक्ल पंचमी देवी के स्कंद माता रूप की उपासना। कुमार कार्तिकेय को ही भगवान स्कंद के नाम से जाना जाता है। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं, जिनमें से अपने 2 हाथों में कमल का पुष्प धारण किए हुए हैं। उनकी एक भुजा आशीर्वाद की मुद्रा में ऊपर की ओर उठी हुई है और एक हाथ से उन्होंने अपने गोद में बैठे अपने पुत्र स्कंद को पकड़ा हुआ है। इनका वाहन सिंह है। देवी का यह रूप ममतामयी मां का रूप है। कार्तिकेय को देवताओं का सेनापति भी माना जाता है तथा माता को अपने पुत्र स्कंद से अत्यधिक प्रेम है। वास्तव में तो शिव पार्वती का विवाह ही कुमार कार्तिकेय अर्थात स्कंद के जन्म के निमित्त हुआ था, जिससे कि यह पराक्रमशाली कुमार तारकासुर जैसे राक्षस का संहार कर सके। छांदोग्य श्रुति के अनुसार भगवती की शक्ति से उत्पन्न हुए सनत कुमार का नाम स्कंद है और उन स्कंद की माता होने के कारण ये स्कंद माता कहलाती हैं। यही कारण है कि यह रूप एक उदार और स्नेहशील माता का रूप है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जब धरती पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ता है, माता अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए सिंह पर सवार होकर दुष्टों का नाश करने निकल पड़ती है। युद्ध के लिए निकलना है, लेकिन पुत्र के प्रति अगाध स्नेह भी है। साथ ही युद्ध में प्रवृत्त मां की गोद में जब पुत्र होगा तो उसे बचपन से ही संस्कार मिलेंगे आतताइयों का वध किस प्रकार किया जाता है। इन सभी तथ्यों को दर्शाता देवी का ये रूप है। और अगर हम इसको सामाजिक दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से भी देखें तो आज जबकि माताएं अपने काम पर जाती हैं, अपने दफ्तरों में जाती हैं और किसी काम पर जाती हैं, उनकी छोटी संतान होती है, उसको किसके पास छोड़ करके जाएं? पति को भी काम पर जाना है तो संतान को वो अपने साथ अपने ऑफिस में अपने काम की जगह पर ले जाती है। तो उससे होता क्या है कि संतान जब ये देखती है कि उसकी माँ एक ऑफिस में कहीं पर काम कर रही है, तो उसके अंदर अपनी माँ को देख करके बचपन से ही एक कर्मशील बनने की, कर्मठ बनने की एक प्रेरणा उत्पन्न होती है, एक इच्छा जागृत होती है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि माता अपने कर्म से अपनी संतान को कर्मशील बनाती है। इस दृष्टि से समाज को, राष्ट्र को एक सशक्त भविष्य का नागरिक देने की दिशा में भी ये एक बहुत अच्छा प्रयास है। तो इसलिए स्कंद माता जो इसी तथ्य का प्रतीक है हमारे विचार से। शास्त्रों में पंचम नवरात्र का पुष्कल महत्व बताया गया है। इस चक्र में अवस्थित मन वाले साधक की समस्त बाह्य क्रियाओं एवं चित्त वृत्तियों का लोप हो जाता है तथा वह विशुद्ध चैतन्य रूप की ओर अग्रसर होना आरंभ कर देता है। माना जाता है कि साधक का मन समस्त लौकिक, सांसारिक, माइक बंधनों से विमुक्त होकर पद्मासना मां स्कंद माता के स्वरूप में पूर्णतः लीन हो जाता है। इस समय साधक को पूर्ण सावधानी के साथ समस्त ध्यान वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए साधना के पथ पर आगे बढ़ जाना चाहिए। निम्न मंत्र के जाप के साथ मां स्कंद माता की अर्चना का विधान है। सिंहासन गता नित्यं पद्माश्रित करद्वया शुभदा अस्तु सदा देवी
स्कंद माता यशस्विनी। इसके अतिरिक्त ऐं ह्रीं क्लीं स्वामिन्यै नमः माँ स्कंद माता के इस बीज मंत्र का भी जाप किया जा सकता है। देवी के इस रूप को सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री माना जाता है और इसीलिए ऐसी भी मान्यता है कि इनका उपासक अलौकिक तेज एवं कांति से संपन्न हो जाता है तथा साधक के योगक्षेम का निर्वहन करते हुए अलौकिक प्रभा मंडल अदृश्य भाव से सदैव उसके चतुर्दिक व्याप्त रहता है। भगवती का यह रूप बुध का प्रतिनिधित्व करता है तथा व्यक्ति की कुंडली में तीसरे और छठे भाव का आधिपत्य इनके पास है। इसीलिए माना जाता है कि तीसरे और छठे भाव से संबंधित कोई भी समस्या हो, जैसे भाई बहनों के साथ किसी प्रकार की समस्या हो अथवा किसी प्रकार का कोर्ट केस इत्यादि हो या किसी प्रतियोगिता आदि में विजय प्राप्त करनी हो अथवा स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या हो, उनके लिए तथा बुध की अनुकूलता के लिए या उसके प्रतिकूल प्रभाव की शांति के लिए स्कंद माता की पूजा अर्चना का सुझाव दिया जाता है। ऐसा भी मानते हैं कि अपनी संतान के सौभाग्य के लिए माताओं को स्कंद माता की उपासना करनी चाहिए। बहरहाल मान्यताएं जो भी हों, हमारी यही कामना है कि देवी भगवती माँ स्कंद माता के रूप में अपनी समस्त संतानों की रक्षा करें और सबके लिए शुभदायी हों।